नमस्कार। मेरा नाम पी.आई. सागर इंगोले, काशीमीरा वाहतूक शाखा, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक। सड़क दुर्घटना रोकने के लिए वाहतूक शाखा ने बहुत सारे नए कदम उठाए, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ट्रैफिक की जो समस्या है, जो कुछ भी एरियाज़ हमारे वाहतूक शाखा में है, जैसे कि दहीसर चेक नाका है, घोड़बंदर नाका है, और इस दोनों जगह अपना दिल्ली दरबार का जो एक पॉइंट है, वहाँ पर ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे कि पीक आवर्स में वहाँ पर ट्रैफिक होती है। आप सबको मालूम है कि रास्ते के काम चालू है, अंडरपास का काम चालू है। घोड़बंदर रास्ते की थोड़ी कंडीशन भी थोड़ी ख़राब होने की वजह से वहाँ पे ट्रैफिक का इशू रहता था। माननीय सीपी साहब ने कुछ अधिसूचना के द्वारा ये ट्रैफिक कम करने के लिए, जो लोग पीक आवर्स में सुबह में मुंबई के लिए काम को जाते हैं, ठाणा को काम को जाते हैं, तो उन लोगों को थोड़ी राहत मिले, इसके लिए हमने 8:45 से 11:15 बजे तक हेवी व्हीकल्स को हमने मुंबई जाने के लिए बंदी कर दी है, और सुबह में 6 से 10 ठाणा जाने के लिए भी बड़ी जो व्हीकल्स है उसको भी रोक लगा दी है। तो इस तरह हमने ट्रैफिक का जो कंजक्शन होता था, जो ट्रैफिक का जाम होता था, उसके लिए कुछ अधिसूचना निकाल के हमने लोगों को राहत देने की सोचा है। और बहुत सारी योजनाएं भी लाने की, जैसे कि एक्सीडेंट्स अभी फ़िलहाल 2-3 एक्सीडेंट्स, फैटल एक्सीडेंट्स भी हुए हैं, जैसे कि एक नीलकमल नाका पे हुआ है, भाईंदर ईस्ट वेस्ट ब्रिज पे भी एक फैटल एक्सीडेंट हुआ है, कल एक उत्तन रोड पे भी एक फैटल एक्सीडेंट हुआ है। तो माननीय सीपी साहब ने ये सुझाव दिया है कि जो भी हेवी व्हीकल्स है, हेवी व्हीकल्स के लिए एक तो जो नो एंट्रीज के जो टाइमिंग है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, जैसे कि भाईंदर ईस्ट वेस्ट में नवघर एरिया में जो टाइमिंग है उसको हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, जो हेवी व्हीकल्स नवघर एरिया में न जाए, या फिर दहीसर चेक नाका की तरफ हेवी व्हीकल्स जो वसई की साइड से आते हैं, हाइवा मिक्सर, ये सब हमने बहुत कंट्रोल उन पर किया है। और येलो लाइंस, एक डेडिकेटेड लाइंस हेवी व्हीकल्स के लिए होनी चाहिए, ये माननीय सीपी साहब का सुझाव है, तो उस पे भी हम काम कर रहे हैं। हमने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को एक लेटर भी लिखा है। अब ये बारिश ख़त्म होने के बाद में इसका जो हमने ग्राउटिंग घोड़बंदर रोड पर किया है, उसको डीबीएम और मास्टिक होने के बाद में वो इंजीनियर खम्बिज साहब ने हमको बोला है कि वहाँ पे येलो डेडिकेटेड लाइन फॉर हेवी व्हीकल्स हम देने वाले हैं, जो पार्किंग के लिए भी है। कुछ गाड़ियाँ दहीसर चेक नाके पे खड़ी रहती थी रात के टाइम पे, कुछ हाइवा, कुछ मिक्सर, उनको हमने जो NHI का जो वाइट टॉपिंग का काम चल रहा है निर्मल कंस्ट्रक्शन का, उनकी कुछ गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी कर रहती थी, तो उसकी वजह से भी सर्विस रोड जाम होता था। वो सब गाड़ी हमने मुंबई में जो पुराना ऑक्ट्राय है वहाँ पे हमने शिफ्ट करने के लिए माननीय सीपी साहब ने सुझाव दिया था, उसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वहाँ पे कुछ गाड़ियाँ पार्क हो रही है, तो सर्विस रोड पे कोई भी वाहन दहीसर चेक नाका टू फाउंटन ये नहीं रोकना चाहिए। इसके लिए हमने सभी अमलदार को, अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जो थोड़ा सा ट्रैफिक स्मूथ होने में कारगर साबित होगा। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वायलेशन नया नगर एरियाज़ में, मीरा रोड स्टेशन पर, जो अपना गोल्डननेस टू काशीमीरा नाका जो फ्लाईओवर बने हैं उस पर लोग रैश ड्राइविंग करते हैं, उसको हम थोड़ा सा माननीय सीपी सर ने हमने कुछ एरियाज़ पर काम करने के लिए बोला है, उस पर हम काम कर रहे हैं। जो एरियाज CCTV के कवरेज में आ सके, जैसे CCTV सर्वेलेंस उन पर हो, ट्रैफिक का कंजक्शन हो या रैश ड्राइविंग की हमें मालूमात मिले, उसका एक सेंट्रलाइज यूनिट बनाने के लिए हमने एक प्राइवेट कंसल्टेंट भी अपॉइंट कर दिया है माननीय सीपी साहब ने सुझाव से। उसका सर्वे भी हम करा रहे हैं, जो कि ट्रैफिक कंजक्शन जहाँ पर हमारा होता है, मोस्टली दहीसर चेक नाका, पिनकरवाड़ा, पांडुरंगवाड़ी, अपना रसाज है, अपना शीतल नगर है, यहाँ पर JP इंफ्रा पे अपना जो अपना एक स्वीट मार्ट है, वहाँ पर JP रोड पर भी बहुत ट्रैफिक का, तो हम वहाँ जो एरियाज हमने वो कंसल्टेंट को बोले हैं उसको वो स्टडी करके उस पर क्या सुझाव कर सकते हैं, इसका हम प्रयास करेंगे। वैसा प्रेजेंटेशन माननीय सीपी साहब को हम देने वाले हैं। चालान काटने के अलावा हम, आपको सबको मालूम है कि रोड सेफ्टी वीक हम मनाते हैं, उसमें जो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं उनका हम सत्कार भी करते हैं।
पिछली बार हमने रोड सेफ्टी वीक में एक यमराज को भी रास्ते पे लाया था, जो कि वो एक प्रतीक था कि आप ट्रैफिक रूल अगर नहीं फॉलो करते हैं तो आपको आपकी भेंट जो है यमराज से हो सकती है। आपकी अगर आप ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करेंगे, टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट का उपयोग नहीं करेंगे, फोर व्हीलर चलाते समय सीट बेल्ट का आप अगर उपयोग नहीं करेंगे तो आपको आपके जान को ये अगर कोई घटना होती है तो इसमें आपकी जान भी जा सकती है। तो ये अवेयरनेस हम माननीय सीपी सर के मार्गदर्शन पे हमने ये सोचा कि अभी एग्ज़ाम के पीरियड होने के बाद में स्कूल में इसका हम स्कूल के जो बच्चे 8वीं 9वीं 10वीं के कक्षा में पढ़ते हैं और स्कूल में जाकर हम लोगों को बताएंगे, बच्चों को बताएंगे और प्रयास यही रहेगा कि बच्चों के माध्यम से उनके फैमिली में ये ट्रैफिक का अवेयरनेस आ सके। नहीं, नशे में ड्राइविंग करना तो ये तो जुर्म ही है, एक खुद के लिए भी और दूसरों की जान को भी हम धोखे में रख इससे डालते हैं। तो इस हिसाब से हम ड्रंक एंड ड्राइव की केसेस अभी ये नवरात्रि फेस्टिवल होने के बाद में अभी बंदोबस्त भी चल रहा था, तो रात के समय में ये ज़्यादा कंप्लेंट्स हमें प्राप्त होती है। तो एक स्पेशल ड्राइव भी हम लेने वाले हैं, एक अधिकारी भी उसको हमने अपॉइंट करके रखा है। तो आफ्टर ये दशहरा के बाद में हम एक स्पेशल ड्राइव लेने वाले हैं जिसमें ड्रंक एंड ड्राइव के जो ब्रीथ एनालाइजर जो है अपना, उससे हम टेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा केसेस ड्रंक एंड ड्राइव की हम करेंगे। दीर्घकालीन उपाय में यही सीसीटीवी का सर्वेलेंस होगा, महानगर पालिका से जो भी हम येलो लाइन पट्टे हम मारने डिमार्केशन करने वाले हैं वो भी करेंगे। कुछ जेब्रा क्रॉसिंग है, स्टॉपेज लाइन रास्ते पे नहीं है, तो वो महानगर पालिका से कोऑर्डिनेट करके हम ये सब सुविधा हम शहर में करेंगे आने वाले दिन। गलत पार्किंग लोगों को बहुत सारे शहर में अभी एक वाइट टॉपिंग का काम चालू है, रास्ते का काम चालू है, तो जो पुराने पार्किंग नो पार्किंग के जो बोर्ड थे P1 P2 के पार्किंग के बोर्ड वो कॉन्ट्रैक्टर ने निकाले थे, तो उसको लगाने का काम भी महानगर पालिका से वो कर रहे हैं वो। और P1 P2 पार्किंग का नागरिकों ने फॉलो करना चाहिए। जहाँ पे नो पार्किंग का बोर्ड है वहाँ पर पार्किंग गाड़ी नहीं करना चाहिए। ये ना वो करके हम टू व्हीलर की हमारे पास में 3 टू व्हीलर टोइंग है और 4 व्हीलर के 2 टोइंग वैन है, उनके माध्यम से हम शहर में जो भी गलत पार्किंग होती है उस पर हम कार्रवाई करते हैं। माननीय सीपी सर ने 2 इंस्ट्रक्शंस हमें दी है जिसमें 2 वायलेशन ज़्यादा सीरियसली लेने को कहा गया है। उसमें 184 यानी रैश ड्राइविंग, तेज रफ्तार से गाड़ी चलाना, और एक ड्रंक एंड ड्राइव। इसमें आने वाले दिनों में इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा केसेस करके उनको कोर्ट के सामने हाजिर करेंगे और फिर माननीय न्यायालय के आदेश पर उनको जेल या फाइन ये दोनों हो सकते हैं, इसका हम ख्याल रखेंगे। एम्बुलेंस को रास्ता न देना ये भी एक जुर्म है, उसका भी फाइन का प्रावधान है इसमें। अगर कोई ऐसा हमारे इसमें आता है, नोटिस में आता है कि एक आधा वाहन चालक एम्बुलेंस को नहीं रास्ता देता है तो उसको 10,000 तक की फ़ाइन है, और इसको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। पुलिस की मदद खाली नियमों का पालन करके ही हो सकती है। आप खुद को सुरक्षित रखिए, खुद को सुरक्षित रखते रखते आप दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। हेलमेट का वापर कीजिए, 4 व्हीलर चलाते समय सीट बेल्ट का वापर कीजिए, अननेसेसरी हॉर्न मत बजाइए, और सभी सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ में आप गाड़ी चलाइए। अपनी गाड़ी के कागजात, गाड़ी का फिटनेस, गाड़ी का इंश्योरेंस ये अपडेट रखिए। आपको वाहतुक नियमों का पालन करने वालों को वाहतुक शाखा से कोई आपको तकलीफ नहीं होगी। मेरा बंदर शहरवासियों से मेरी एक ही गुजारिश है कि आप ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, स्वस्थ रहिए, आप भी स्वस्थ रहिए, दूसरों को भी स्वस्थ रखिए। धन्यवाद। थैंक यू।